हरिओम। सभी साधक भाई बहनों को मेरा हृदय से प्रणाम। आप सभी साधक भाई बहनों को दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप सबका प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट हमें मिल रहा है। ऐसा ही प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट सदा हमारे साथ रखना, ये हमारी आप सभी साधक भाई बहनों से विनती है। हमें आप तक वीडियो के द्वारा सेवा करने में आनंद आ रहा है। आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही फायदेमंद और ज्ञान देने वाला होगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना ताकि कुछ अच्छी बातें छूट न जाए। इस वीडियो के अंदर अपने प्यारे सद्गुरु आशाराम जी बापू के कुछ दिव्य वचन इस वीडियो के माध्यम से आप तक सेवा के रूप में पहुंचा रही हूं। समय निकालकर आप इस वीडियो को जरूर सुनें और अपने और साधक भाई बहनों तक पहुंचाने की भी सेवा करें। आप सब साधक भाई बहन सेवा में सहयोग करेंगे तो ही है बापूजी के दिव्य वचन जन जन तक पहुंच सकती है और सब इसका लाभ ले सकते हैं। बापूजी कहते हैं, श्री राम जी की बात से किसी को उद्वेग नहीं होता था। जो बात बात में दूसरों को उद्विग्न करता है वो पापियों के लोक में जाता है। वो मति दुर्मति है जिसमें परमात्मा की तड़प नहीं। वो जीवन व्यर्थ है जिस जीवन में ईश्वर के गीत गूंज न पाए। वो धन बोझा है जो आत्मधन कमाने के काम न आए। वो मन तुम्हारा शत्रु है जिस मन से तुम अपने आप से मिल न पाओ। वो तन तुम्हारा शत्रु है जिस तन से तुम परमात्मा की ओर न चल पाओ। ऐसा जिनका अनुभव होता है वे साधक ज्ञान के अधिकारी होते हैं। सद्गुरु मिल गए लेकिन अपनी योग्यता नहीं है, तत्परता नहीं है, तो मनुष्य उनसे भी ईंट, चूना, लोहा, लक्कड़ आदि संसार की तुच्छ चीजें चाहता है। पृथ्वी माता की तरह सहनशील हो जाओ, संसार आपके कदमों में न्यौछावर होने का इंतजार कर रहा है। ओ जीवात्मा, तू जन्म से जन्मांतर तक भागता आया है। 84 लाख योनियों से भागता भागता इस मनुष्य देह में आया है। अब यदि मनुष्य देह में नहीं चेतेगा तो फिर न जाने कितने कितने जन्मों में भागना पड़ेगा। इसीलिए श्री कृष्ण भी कहते हैं, हे अर्जुन, तू तितिक्षा सह, सत्पुरुषों का संग कर। सत्पुरुषों के पास जाने में कोई कष्ट आता है तो तू सहन कर ले, तपस्या हो जाएगी। गुरुदेव की कृपा तो हर दम बरसती ही रहती है। शिष्य को चाहिए कि वो केवल उनके वचनों में श्रद्धा रखे और उनके आदेशों का पालन करे। सद्गुरु की याति में अपना काम बना लो वरना पछताना पड़ेगा। गुरुजी याद है तब तक अपना काम बना लेना चाहिए। अगर कोई कच्चा रह जाता है तो बाद में फिर उस स्थिति तक पहुंचाने वाला माहौल नहीं मिलता। गुरु के समय का दुरुपयोग न हो और अपना काम बन जाए। भगवान से अपनात्व रखने से तुम्हारी प्रीति कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग हो जाएगी। चातक मीन पतंग जब पिया बिन नहीं रह पाए, साध्य को पाए बिना साधक क्यों रह जाए। मौत सिर पर खड़ी है और तू चद्दर ताने सोया है, कब तक वो सोने देगी। ये तो बहती सरिता है, जिसने पानी पी लिया सो पी लिया, नहा लिया सो नहा लिया। गंगा का बहता जल हमारा इंतजार थोड़े ही करेगा, समय हमारा इंतजार थोड़े ही करेगा। जितना पा लिया, जितना कर लिया, जितने संस्कार मजबूत हो गए परमात्म भाव के, उतनी ही तुम्हारी पूंजी है। गुरु से फरियाद न करो, उनके आगे समर्पण करो। फरियाद से तुम उनसे लाभ लेने से वंचित रह जाओगे। मेरे मन, मुसीबतों में हिम्मत मत हार, समय कैसा भी हो गुजर जाता है। शरीर से जो करो उस परमात्मा को समझने के लिए करो। मन से जो सोचो उसके लिए सोचो और बुद्धि से जो निर्णय करो अपने सच्चिदानंद स्वभाव की तरफ जाने के लिए ही करो, तो दुखों से पार हो जाओगे। जैसे अर्जुन को ज्ञान हो गया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। मोह बोलते हैं उल्टे ज्ञान को। हम शरीर नहीं है लेकिन मानते हैं अपने को शरीर। सद्गुरु के बताए मार्ग पर दृढ़ता से लगे रहो तो अवश्य अवश्य परमात्म प्राप्ति हो जाएगी। ओ शक्तिमान आत्मा, दुर्बल एवं तुच्छ विचारों तथा जगत को सत्य मानने के कारण तूने बहुत बहुत सहन किया है, अब उसका अंत कर दे। मैं थक गया हूं ऐसा सोचकर मन से भी मत थको। मन को तनाव में न डालो। कभी चिंतित न हो, कभी दुखी न हो। चिंता आए तो चिंतित न हो, वरन विचार करो कि चिंता आई है तो मन में आई है। चिंता नहीं थी तब भी कोई था, चिंता है तब भी कोई है, और चिंता आई है तो जाएगी भी, क्योंकि जो आता है वो जाता भी है। जो होगा देखा जाएगा। मनुष्य के जीवन में समर्थ सद्गुरु के मार्गदर्शन, ध्यान और सत्संग का योग होता है, तब वो अपनी महिमा का अनुभव करने में सक्षम बनता है। जो पद का दुरुपयोग करते हैं, प्रकृति की व्यवस्था उनका पतन करती है। भैया, जैसे नदी के प्रवाह में कई तिनके परस्पर कई बार मिलते और बिछुड़ते रहते हैं, ऐसे ही इस संसार की सरिता में पत्नी, परिवार, मित्र, सगे संबंधी के मिलन का संयोग नहीं है क्या।
जल प्रवाह की तरंगों में जैसे तिनके के संबंध की भांति ही पति पत्नी का संबंध रिश्ते नातों का संबंध है। अतः प्यारे साधक, तू और अनित्य संबंधों में आसक्ति न करना। हे साधक, मनमुखी साधना कभी नहीं करो, पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति भाव से युक्त गुरुमुखी साधना करो। सभी साधक भाई बहनों को विनती है कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम अच्छे बेहतरीन जानकारी आपको देते रहेंगे। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव का हम स्वागत करते हैं। इस ज्ञान को इस वीडियो के माध्यम से एक सेवा के रूप में आप तक पहुंचाया है। मेरी विनती है कि वीडियो अपने सभी साधक भाई बहनों तक पहुंचाने की सेवा का लाभ लें। ऐसे ही और वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हरिओम प्रभु जी। जय सद्गुरुदेव।